हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की। आई फ्लू जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है और इसका प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये चिल्ड्रंस, युवा, बच्चे, बूढ़े सभी में हो रहा है। क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट है, होम रेमेडीज़, एलोपैथिक ट्रीटमेंट, क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्यूडीज़, सिम्टम्स क्या होते हैं और फर्स्टली में इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसके बारे में जानकारी चाहेंगे और बताएंगे कि आपको कैसे बहुत ही जल्द इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं और इसमें क्या क्या सावधानियां हैं वो भी बताएंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। आइए सबसे पहले जानते हैं आई फ्लू। आई फ्लू है क्या, इसके पीछे के क्या रीजन्स हैं और आई फ्लू को कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। एक्चुअली है क्या, ये वैरायटी ऑफ वायरस होता है जो कि एक दूसरे के टचिंग से फैल रहा है, एक दूसरे के हाथ मिलाने से फैल रहा है। अगर किसी को ये वायरस है और उसका आप उसके टचिंग में आते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं तो उसके द्वारा फैल रहा है, तो क्यूर्ड बाई एडिनो वायरस होता है। तो आई फ्लू जो है एक एडिनो वायरस है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल रहा है और इससे बचने के लिए आपको एक दूसरे से संपर्क भी कम करना पड़ेगा और इसे कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। आइए जानते हैं आई फ्लू के क्यूज, क्या कारण होते हैं जिसके कारण आई फ्लू हो रहा है। सबसे पहले आता है हमारा एलर्जी। अगर आपकी शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी है तब भी आपको आई फ्लू होने का खतरा ज़्यादा रहता है। नंबर 2 पे आता है आपका बर्निंग ऑफ ग्लास। अगर आप लंबे समय से कोई भी चश्मा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी अच्छे तरीके से देखभाल नहीं हो रही है तब भी आपका आई फ्लू होने का खतरा ज़्यादा होता है। नंबर 3 आता है आपका नॉट क्लीनिंग ऑफ आइज़। अगर आप अपनी आँखों की अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर रहे हैं, उनको क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, तब भी आई फ्लू का खतरा ज़्यादा रहता है। फिर आता है आपका इन्फेक्शन। अगर आपकी किसी तरीके का इन्फेक्शन है, कुछ चीज़ों से इन्फेक्शन होता है, तो अगर वो भी है तो आपको भी आई फ्लू का चांस ज़्यादा रहता है। और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे आपका आता है एसटीडी। अगर आप किसी भी हेपेटाइटिस सी वाले या एचआईवी वाले से सेक्सुअल रिलेटेड बनाते हैं तब भी आपको आई फ्लू फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका रेडनेस। जो पेशेंट होते हैं आई फ्लू वाले, उनकी आंखों में रेडनेस के लक्षण भी बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। नंबर 2 पे आता है आपका स्वेलिंग। जिस पेशेंट को आई फ्लू के खतरा होता है, प्रकोप होता है, तो उनकी आंखों में स्वेलिंग भी आने लगती है। फिर आता है आपका इचिंग, आंखों में खुजलाहट रहने लगती है। और फिर आता है आपका विलरेड विजन, यानी कि उनके आंखों से थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है। और जो आई फ्लू वाले पेशेंट होता है उसकी आंखों में डिस्चार्ज भी होने लगता है, यानी कि आंख में से लगातार पानी वगैरह निकलने लगता है। फिर आता है आपका वेटरी। तो आई फ्लू वाले पेशेंट में ये सिम्टम्स देखने को मोस्टली मिल जाते हैं और ज़्यादातर यही सिम्टम्स आज के प्रेजेंट टाइम में आई फ्लू वाले पेशेंट को देखने को मिल रहे हैं। अब बात करेंगे डायग्नोज की। अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसका सिंपली आपको क्या डायग्नोज करना है, तो उसमें आपको देखना होगा कि पेशेंट की आंख में रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, या डिस्चार्जिंग की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, या उसकी आंखों में विलर विजन की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये पेशेंट का फिजिकल एग्जामिन आपको करना होता है और पेशेंट की आंखों को आपको देखना है रेडनेस क्या है, ईचिंग है, या फिर पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसी को ही हम डायग्नोज बोलते हैं। ये फिजिकल डायग्नोज होता है और पेशेंट को आपको उसकी कंडीशन के हिसाब से देखना होता है। बात करेंगे होम रेमेडीज़। ट्रीटमेंट में आपको आई फ्लू में क्या ट्रीटमेंट देना होता है, तो सबसे नंबर 1 पे आता है आपका होम रेमेडीज़। होम रेमेडी में आपको बार बार हाथ पैरों को धोना होता है और दिन में कम से कम 4 से 5 बार आपको अपने आई को क्लीन करना है और आपको एक दूसरे की टचिंग में नहीं निकलना है। कुछ लोग क्या होते हैं, अपने यार दोस्त फ्रेंड के हाथ मिला लेते हैं और एक दूसरे से इन्फेक्शन फैल रहा है। तो ये आपके होम रेमेडीज़ होते हैं और आपको धूप में निकलते समय ब्लैक कलर का गूगल इस्तेमाल करना होता है। अब बात करेंगे हम एलोपैथिक ट्रीटमेंट की। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आपका आता है नंबर 1 आई ड्रॉप्स, नंबर 2 पे आता है आपका एंटीबायोटिक्स और नंबर 3 पे आता है पेन किलर। तो ये 3 तरीके की मेडिसिन पेशेंट को एलोपैथ ट्रीटमेंट में दी जाती हैं। अब बात करते हैं आई ड्रॉप्स की। आई ड्रॉप्स में अगर बात करें तो किसी पेशेंट को और आई फ्लू के सिम्टम्स है और आँख में रेडनेस हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें आप सिप्लॉक्स आई ड्रॉप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट को आई रेड होने के साथ साथ आँख में खुजली भी है तो उसमें डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको अलग अलग ब्रांड में ड्रॉप्स मिल जाते हैं। जैसे नंबर 1 पे आता है आपका मोक्सिलाइड डी, जिसमें एमोक्सिलिन और डेक्सामेथासोन होता है, जो आपकी आंखों में राली के साथ साथ आपकी आंखों में खुजलाहट को भी बंद कर देगा। तो ये आपका
ऑफ्लोक्सिन भी आता है जो आपकी आंखों में एंटीबायोटिक्स के रूप में काम करता है और रेडनेस को भी ख़त्म कर देता है। और आपका आता है सिफ्लॉक्स डी। सिफ्लॉक्स डी की बात करें तो इसमें सिप्रोफ्लॉक्सिन और डेक्सामेथासोन होता है जो आपकी आंख में पहुंचने के बाद में आपकी आंख के रेडनेस के साथ साथ आपकी आंख की खुजलाहट को भी कम कर देगा। तो ये आपकी पेशेंट की कंडीशन को देखने के बाद ही इस्तेमाल कराना होता है कि पेशेंट को क्या उसके लक्षण है और कौन सा ड्रॉप अच्छा रहता है। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो डॉक्टर यूज कर रहे हैं वो आज के प्रेजेंट टाइम में सिफ्लॉक्स डी, मोक्सिलाइड डी, सिफ्लॉक्स, ऑफ्लोक्सिन डी यही इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी आई ड्रॉप्स आपको खुद से इस्तेमाल नहीं करना है, अपने चिकित्सक अनुसार ही आपको आई ड्रॉप्स इस्तेमाल करना है। इनका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आई फ्लू में आ रहा है। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक टैबलेट्स की। अगर किसी भी पेशेंट को आई फ्लू की प्रॉब्लम है तो आपको जो एंटीबायोटिक्स के रूप में जो टैबलेट देनी है वो आप सिफ्लॉक्स यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सिन भी दे सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्सिन 250-500 2 mg में आती है जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है और ये सिप्ला कंपनी की होती है। दूसरे की बात करें तो आता है आपका महासेफ 200 जिसके अंदर सिफेक्सिम साल्ट होता है। ये भी आपके आई इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है और ये दोनों टैबलेट पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से ही आपको एडवाइस करनी है और आप पेशेंट को दे सकते हैं। ये बॉडी में पहुंचने के बाद आई इन्फेक्शन एवं सभी तरीके के इन्फेक्शन को ख़त्म कर देगी जिसके कारण जो पेशेंट की आई रेड थी उनमें भी फ़र्क पड़ेगा और बहुत ही अच्छा इनका रिजल्ट होता है। अब बात करते हैं आई फ्लू में पेन किलर टैबलेट की। जब किसी भी पेशेंट को आई फ्लू होता है तो आँख में पेन भी रहने लगता है और आंखों में सोइलिंग भी आ जाती है। तो उसमें जो मोस्टली यूज होने वाली टैबलेट आती हैं वो सबसे नंबर 1 पे आती है आपकी एसिक्लोफेनस और सेरिपेप्टेड, जिसमें आपको एसिक्लोफेनस, पैरासीटामोल और सेरिपेप्टेड होता है जो आपकी आंख में पेन के साथ साथ सोइलिंग को भी ख़त्म कर देता है। नंबर 2 पे आपकी टैबलेट आती है आइब्रूफेन। आइब्रूफेन 400 mg, 200 mg, 600 mg में आती है। ये पेशेंट के वजन एवं उम्र के हिसाब से आपको पेशेंट को देनी होती है जिससे पेन में बहुत ही जल्दी रिलीफ पेशेंट को मिल जाता है। फिर आती है आपकी नीमोपारा। नीमोपारा में क्या होता है, पैरासीटामोल और नीमोसोलाइड की मात्रा होती है जो पेशेंट को पेन किलर में बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट होता है। तो ये वो टैबलेट्स हैं जो मेडिसिन है एलोपैथिक जो पेन किलर में दी जाती हैं और इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट। अब बात करें एप्लीकैप की। अगर आपको आई फ्लू की प्रॉब्लम है तो आप एप्लीकैप के रूप में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप एप्लीकैप के रूप में क्लोरोफ्रोमाइसिन एप्लीकैप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आप रात को सोते समय अपनी आईज़ को क्लीन करने के बाद में धोने के बाद में आप आँख में भर के सो सकते हैं जिससे आपकी आँख का जो रेडनेस है, ईचिंग है, तो उसमें बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलता है। तो ये आज की वीडियो में जो हमने बताया वो आपको आई फ्लू के सिम्टम्स, आई फ्लू क्यूज़, आई फ्लू के क्या कारण होते हैं, आई फ्लू के क्या लक्षण होते हैं और क्या इसके होम रेमेडीज़ होते हैं और क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है, ये सब बताया। तो आप कोई भी दवाई खुद से इस्तेमाल नहीं करें। ज़्यादातर जो आई वाले डॉक्टर यूज कर रहे हैं वो इन्हीं टैबलेट्स का और इन्हीं आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे आई फ्लू में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है।